ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही थी। देखिए, पप्पू यादव भले ही कांग्रेस के साथ विलय करा दिए हों अपनी पार्टी की, लेकिन ये लड़ाई अभी तक जारी है। पप्पू यादव कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि हमने अपनी पार्टी का विलय करा दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कराया है या नहीं कराया, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। इधर आज पप्पू यादव ने बयान दिया है कि हम तो कांग्रेसी हो गए हैं। पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ जाएंगे, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी? क्या वाकई में पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ अपने पार्टी का विलय ही नहीं कराया है? क्या वाकई में पूर्णिया की जनता को गुमराह किया जा रहा है, या फिर देश की जनता को पप्पू यादव द्वारा गुमराह किया जाएगा? सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि सर क्या वाकई में पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है। पप्पू यादव तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। पूरा पूर्णिया में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा जो हम कांग्रेसी हैं, भले उनको कांग्रेस का साथ नहीं मिला, आरजेडी का साथ नहीं मिला, वैसे लोग कह रहे हैं जो अंदर की बात है, जो कांग्रेसियों ने पूर्णिया में पप्पू यादव का साथ दिया। आज जब वो पूर्णिया प्रवास के दौरान रहे उतना दिन, आज वो पटना के लिए रवाना हुए, तो रेलवे स्टेशन पे उन्होंने पत्रकारों से बात की। क्या उन्होंने बोला, पहले हम दर्शक को वो सुनवा देते हैं। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। May I have your attention please? ट्रेन नंबर 1334 कटिहार एक्सप्रेस फ्रॉम कटिहार टू। सर, ये कांग्रेस चुपचाप मदद किया, इस तरह की चर्चा है। अब रायबरेली में कांग्रेस को गजब बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सवाल उठता ये है, जिन लोगों ने कांग्रेस को मदद ही नहीं किया, जो यहाँ गठबंधन धर्म है, एक बार भी कटिहार आए, औपचारिकता आई, किशनगंज में रोटा जाकर औपचारिकता निभा लिया आपने। गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्सा से प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, वो रायबरेली से लड़े। चूँकि सोनिया जी माँ लड़ती थी, तो माँ के सीट पर बेटा गई, तो इसमें आपत्ति क्या है? और जब के.एल. शर्मा एक उस परिवार का, वहाँ का सेवा करने वाला अमेठी लड़ रहा है, तो एक आदमी जो डेली सेवा करता था वो लड़ रहा है वहाँ से। तो आपने सुना जो पप्पू यादव कह रहे हैं, तो मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। और जब उनसे पूछा गया जो राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं रायबरेली, तो क्या आप उनके साथ हैं? तो उन्होंने चीख कर कहा जो मैं उनके प्रचार में जाऊंगा। और इधर 3 दिन पहले आलोक शर्मा, जो मीडिया के ऑल ओवर कांग्रेस के वो मीडिया सलाहकार हैं, मीडिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा जो कांग्रेस में वो सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो कांग्रेस दफ्तर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई पुर्जा दिखाया, कोई उन्होंने पर्ची दिखाई, तो लेकिन पत्रकार के सामने वो सीन नहीं था, क्योंकि दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा जो उनको पटना के सदाकत आश्रम में ज्वाइन करना था, लेकिन पटना में आप लोग आए नहीं आए। तो यहाँ एक तरफ कांग्रेस कह रही है जो वो मेरे नहीं हैं, पप्पू कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूँ, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम। और वो कह रहे हैं जो वो उन्होंने यहाँ तक मान कर दी जो प्रियंका गांधी जी को भी कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए था। तो आखिर पप्पू को मतलब दिल्ली प्यार कांग्रेस से क्यों है आखिर? और कांग्रेस कह रही है जो तुम मेरे नहीं हो, वो उसको दुत्कार रही है। वो भी बिहार की कांग्रेस कह रही है। हाँ। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा कोई बयान आया नहीं है।
हाँ, मतलब कोई राहुल गांधी या खड़गे या प्रियंका गांधी या इस कद्दावर कोई कद्दावर जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने इस बात का खंडन भी नहीं किया है पप्पू यादव की बात का, लेकिन बिहार कांग्रेस ने भी खंडन नहीं किया है, लेकिन चुपचाप है। कोई मतलब एकदम मुंह पर चुप्पी साधे हुए है। तो इसका मतलब कुछ बात है या तो आरजेडी का दबाव है बिहार कांग्रेस पर, जब तक चुनाव ना हो तब तक पप्पू के बारे में कुछ नहीं बयान देना है, पप्पू किसके हैं नहीं बोलना है, पप्पू मेरे हैं कि तुम्हारे हैं ये भी नहीं बोलना है। लेकिन पप्पू जो हैं आखिर पप्पू हैं, क्योंकि पप्पू तो साफ साफ तौर पे बोलने वाले हैं। अब वो फिर निकले हैं पटना के लिए, अब देखते हैं वो कहाँ जाते हैं। पटना के अलावा अन्य जगहों पर जाएंगे। हाँ, अन्य जगहों, वो उनके टारगेट में अब आरजेडी है। वो जहाँ आरजेडी के कैंडिडेट को हराने के लिए कोई तीसरा मोर्चा खुला हुआ है, वैसे लोगों को अब वो घूम कर जिताएंगे, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो सुपौल हो, मतलब आरजेडी जेडीयू। तो वैसी स्थिति में अब देखना है जो पप्पू का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि वो आज तो बोल दिए हैं रायबरेली भी जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, यूपी में जाएंगे कि बिहार में घूमेंगे, अब ये पप्पू ही अब जान सकते हैं। मतलब अंदर लड़ाई पप्पू वर्सेस आरजेडी की हो चुकी है बिहार में। हाँ, क्योंकि अब तो वो एक तरह से फाइनल हो गया है, क्योंकि पप्पू ने साफ तौर पे खुले मंच से कहा, जो हम खास करके सब लोगों का नाम ही बताया, जो मैं इनके पक्ष में प्रचार करूंगा, इनके पक्ष में प्रचार करूंगा, और वैसे ऐसे लोगों का नाम दिया है जो महागठबंधन के लिए जहाँ नासूर है वो प्रत्याशी महागठबंधन के लिए, मतलब गौर कीजिएगा, महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी है, और महागठबंधन में खासकर कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी हैं और आरजेडी के जहाँ हैं, वहाँ जैसे अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं, वो अगर पप्पू यादव वहाँ चल जाते हैं तो अगर जो शाहबुद्दीन का वोट है उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर पचफोड़ना टाइप का भी अगर तो छौंका मरता है ना, जो हींग का छौंका पड़ता है ना सब्जी में, तो मतलब एक चुटकी हींग पूरे सब्जी का टेस्ट बदल देता है। तो कहीं पप्पू कहीं टेस्ट न बदल दे बिहार के चुनाव का, इसलिए पप्पू का इस तरह का बयान पप्पू यादव का ये कि आश्चर्यजनक है, और खासकर पत्रकारों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस कहती है जो मेरी पार्टी में आई ही नहीं, वो पप्पू कह रहे हैं हम उनके हैं, तो अब आप ही चलिए देखते हैं कि पप्पू किसके हैं। हालांकि बयान और जो उनके बातें सामने आ रही हैं, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि समर्पण उनका कांग्रेस की तरफ है। अब कांग्रेस कितना जल्दी स्वीकारती है नहीं स्वीकारती है, ये आने वाला 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट आते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, ऐसे ही तमाम चर्चाएं आपको हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।